हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई टीएस में। बच्चों, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो आपके वैदिक काल चल रहा है। वैदिक काल अपन ने लास्ट क्लास में बच्चों स्टार्ट किया था। वैदिक काल कहाँ से उत्पत्ति आई, इसकी उत्पत्ति किन लोगों के द्वारा मानी जाती है, किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति जान मानी जाती है, इस चीज़ के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में जो है कि डिस्कस कर लिया था। इसकी जो उत्पत्ति बताई गई थी बच्चों वो आपके आर्यों से बताई गई है। और ठीक है, और ऋग इसको ऋग्वेद जो वैदिक काल है उसको बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसके बारे में बात की थी अपन ने। जो आपका ऋग्वैदिक काल है वो बच्चों आपके 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, इसके लिए कई अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग अपने मत प्रतिपादित किए हैं। कई आपके इतिहासकार इसको मानते हैं कि ये जो आपके जो आर्य हैं, जहाँ से ये आर्य आए हैं, वो बच्चों तिब्बत के निवासी है, जो कि दयानंद सरस्वती मानते हैं। आपके बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि ये जो आए हैं वो बच्चों आपके उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो एक मैक्स मुलर है जो कहते हैं कि ये जो आए हैं वो आपके मध्य एशिया से आए हैं। जो कि मैक्स मुलर क्या है कि बच्चों जर्मन विद्वान था और इन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया, उनकी भाषा ईरानी थी, इसलिए उन्होंने सब यह साबित करने का प्रयास किया कि जो आपके आर्य जो हैं वो आपके कहाँ से आए हैं, ईरान से या मध्य एशिया से आए हैं। और इससे संबंधित आपको एक बोगाज़कोई का अभिलेख के अपन ने बात की थी, जो आपको 1400 ईसा पूर्व में मिलता है। और वो जो आपको मिलता है वो आपकी किसकी उसकी खोज जो की जाती है वो आपके ह्यूगो द्वारा की जाती है, जो कि 1907 में की जाती है। और इसकी जो भाषा है इस अभिलेख की वो बच्चों आपके इंडो ईरानी थी। और इस अभिलेख के अंदर 4 प्रकार के ऋग्वेदिक जो 4 प्रकार की देव वो हैं, 4 देवता इन्होंने बताए थे, जिसमें आपका एक तो आपके इंद्र था, एक आपके वरुण था, एक आपके मित्र था और एक नासत्य था। ऐसे करके इन्होंने 4 देवता उस समय के बताए थे। और इसके जो संस्थापक आर्य को माना जाता है। और आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो बच्चों आपका होता है कि सुसंस्कृति या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ठीक है, इस शब्द से जो के बारे में अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने आगे देखा था ऋग्वैदिक काल की बात करते हुए। ऋग्वैदिक काल में अपन देखे थे कि विद विद वेद जो है वो आपका कौन सी धातु से बना था बच्चों, आपके विद धातु से बना था। उसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा था, घे प्रत्यय लगने से आपका ये शब्द बनता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ था बच्चों वो आपका था ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। इसमें बच्चों देवीय अंश यानी कि इसमें देवीय ज्ञान ज्यादा होने के कारण इसको जो मानते थे बच्चों, ये वेदों को क्या माना जाता था, अपौरुषेय माना जाता था। जिसका अर्थ होता है कि इसमें पुरुष से संबंधित कोई विशेष उल्लेख नहीं, यानी ये किसी पुरुष ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं। क्या बच्चों, आपके वेद। ऐसे करके इसका जो संकलन था वेदों का वो बच्चों आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने कहा किया था। और इसका विस्तार करने के लिए इसे अपन वेदव्यास कहते हैं। जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है ये उनका ओरिजिनल नाम है। और इनको वेदों के लिखने के कारण इनको क्या कहा गया, आपके वेदव्यास कहा गया। बच्चों वेद आपके 4 बताए गए थे, जिनके बारे में अपन ने बात की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि जो ऋग्वेद है उसके बारे में अपन बात करते थे, जिसमें आपके जो वेद त्रय में जो शामिल वेद थे वो आपका एक तो ऋग्वेद है, वो यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 एकमात्र ऐसे वेद थे जो आपके किसमें शामिल थे बच्चों, वेद त्रयी में शामिल थे। उसके बाद अपन ने ऋग्वेद की बात कर ली थी। ऋग्वेद में अपन ने क्या देखा था बच्चों, ऋग्वेद में देखा था कि जो ये जो है आप मानव जाति का जो है प्राचीनतम ग्रंथ, यानी वेद जो है, वेदों के अंदर जो ऋग्वेद है वो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और ये भारोपीय भाषा के अंदर लिखा गया है। और ये इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या जो बताई जाती है वो लगभग बच्चों आपके 10,552 बताई जाती है। और इसके अंदर सूक्त जो थे बच्चों 1028 थे। और इसके अंदर 10 मंडल थे। और इसके अंदर सबसे जो प्राचीनतम मंडल था वो बच्चों आपके 7 सात था। और इसमें वरुण को क्या कहा गया, देवता कहा गया था। और 7वें मंडल में किसके बारे में बात की थी, वरुण को देवता बताया गया था। और इसके अंदर जो सबसे नवीनतम मंडल थे वो बच्चों आपके 1, 9 और 10वां था। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग भी आपके इसी के अंदर हुआ था। और इसी के अंदर किसका उल्लेख हुआ था बच्चों, 10वें मंडल का उल्लेख हुआ था। ये चीजों की बात अपन ने कर ली थी। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था बच्चों वो आपका चल रहा था वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में अपना चल रहा था ऋग्वैदिक काल। ठीक है,
ऋग्वैदिक काल चल रहा था और ऋग्वैदिक काल के अंदर बात करते बच्चों, इसके अंदर ऋग्वेद की अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। अब जो अपन बात करने वाले हैं बच्चों, वो आप करेंगे अपन यजुर्वेद की। ठीक है, आज की जो क्लास रहने वाली है, जो अपनी स्टार्ट होगी, वो आपके यजुर्वेद से होगी कि यजुर्वेद की क्या क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो ऋग्वेद है बच्चों, सॉरी, जो आपका ये यजुर्वेद है बच्चों, इसके अंदर जो श्लोकों की जो संख्या है, वो बच्चों आपके आपके ऋग्वेद के अंदर श्लोकों की संख्या जो है, वो बच्चों आपके 1875 है। क्या है? 1875 श्लोक। 1875 इसके अंदर क्या है बच्चों? श्लोक है। और इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, ठीक है, यज्ञ, अनुष्ठान, इन सब के बारे में इसमें बनाया गया है। और सुनने का जो सबसे पहली बार जो उल्लेख हुआ, सुनने का, शून्य जिसे कहते हैं जीरो, जीरो का जो उल्लेख हुआ, इसमें पहली बार क्या हुआ था? जीरो का या शून्य का उल्लेख मिलता है। और इसकी बच्चों दो शाखा थी। पहली आपकी शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी जी थी आपकी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसकी दो शाखाएं थी। ठीक है बच्चों, ये इसकी सामान्य जानकारी, यानी कि इसके अंदर कितने श्लोक थे बच्चों? पहली बात करते हैं इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या थी आपके, इसके अंदर बच्चों आपके 1875 श्लोक थे। इसके अंदर कर्मकांड, यज्ञ व अनुष्ठान के बारे में बताया गया था। ठीक है, और इसी के अंदर सुनने का उल्लेख किया गया था। ये बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है इसमें कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, अगला जो वेद है वो आपका सामवेद है। कौन सा वेद है? सामवेद। अगला जो वेद है बच्चों, वो आपके सामवेद है। ठीक है, सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद के अंदर बच्चों क्या है? इसे बच्चों अपन मंत्रों का वेद कहते हैं, इसके जो उपनाम कह सकते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? मंत्रों का वेद। ठीक है, इसे मंत्रों का वेद कहते हैं, इसे अपन गायन वेद कहते हैं, गायन वेद। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? इसे अपन यति रति का वेद कहते हैं। यति रति अलंकार, इसके अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है? यति, रति, अलंकार, यति, रति, अलंकार। ठीक है, इसी के अंदर इसको मंत्रों का वेद कह सकते हैं, इसे अपन गायन वेद कह सकते हैं, क्योंकि ये गाकर बताया जाता है, इसको गाकर सुनाया जाता है। और इसका जो जो इसे इसे ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों अपन? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक, क्या कहते हैं इसको बच्चों? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और इसके अंदर बच्चों जो श्लोकों की संख्या है, इसके अंदर सिर्फ 75 मंत्र हैं, 75 मौलिक मंत्र, यानी 75 इसके अंदर क्या है? मंत्र है, मौलिक मंत्र। ठीक है, 75 इसके अंदर क्या है बच्चों? आपके मौलिक मंत्र हो। और ये सबसे इसकी जो ये जो है सबसे कम ऐतिहासिक इंपोर्टेंस का वेद है, सबसे कम ऐतिहासिक इंपोर्टेंस, यानी कि इसकी सबसे कम क्या है बच्चों? महत्व है। ठीक है, अगला बात करेंगे अपन जो अथर्ववेद। अथर्ववेद है जो सबसे नवीनतम वेद है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या है बच्चों इसके अंदर जो चीज है वो क्या है बच्चों? आपका ये जो है, इसे सामवेद को ही क्या कहते हैं बच्चों? मंत्रों का वेद कहते हैं, इसे ही गायन वेद कहते हैं, इसे यति रति अलंकार का वेद कहते हैं, इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्योंकि अपने भारतीय संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है बच्चों, वो आपकी सामवेद से मिलती है। और इसके अंदर बच्चों 75 मूल मंत्र है, मौलिक मंत्र। और इसका सबसे कम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका सबसे क्या है? कम क्या है? महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सबसे कम महत्वपूर्ण वेद है। और कौन सा वेद है बच्चों? आपका सामवेद। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं, आपका चौथा जो वेद है उसे कहते हैं अथर्ववेद।
अथर्ववेद, अथर्ववेद कहते हैं। और अथर्ववेद के अंदर क्या आता है बच्चों आपके, इसके अंदर जो चीजें देखने को मिलती है बच्चों, इसी के अंदर आपको बच्चों जादू टोना टोटका, जो जादू टोना जो तंत्र मंत्र किए जाते हैं वो आपके ऋग अथर्ववेद में मिलते हैं। और इसका जो जो लोकप्रियता है, इसकी धर्म का प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। ठीक है, ये इस क्या करता है, ये लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय इसलिए क्योंकि ये धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर बच्चों आपकी 20 कांड है और 5849 मंत्र है। इसे ही ब्रह्मवेद या छत्रवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है इस, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो आपका अथर्ववेद है वो क्या है बच्चों, इसके अंदर बच्चों जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं। आपके अथर्ववेद के अंदर बच्चों क्या क्या आता है, आपका जादू टोना, जादू टोना, ओम भीम भट्ट स्वाहा, ओम क्लीम क्लाम चामुंडाय भट्ट स्वाहा, जादू टोना टोटका, वैसे तंत्र विद्या का वेद भी कह सकते हैं। ये क्या करता है बच्चों, धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये धर्म का क्या करता है बच्चों, आपके प्रतिनिधित्व करता है। इस वेद के अंदर बच्चों कितने कांड है, कांड जो है इसके अंदर 20 कांड है। श्लोक कितने हैं इसमें, श्लोक जो है बच्चों आपके 5000 और 849 इसके अंदर श्लोक है। 5849 इसके अंदर क्या है बच्चों, श्लोक है। इसे ही बच्चों अपन ब्रह्मवेद कहते हैं, ब्रह्मवेद। ठीक है, इसे अपन क्षत्रवेद कहते हैं, क्षत्रियों का वेद या क्षत्र वेद कहते हैं। इस वेद के अंदर क्या नहीं है बच्चों, इसमें क्या है, कोई भी आरण्यक नहीं है, आरण्यक नहीं। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसमें कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अपन जब ये ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे उसमें काफी कई शब्द ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द आएंगे जिनको व्याख्या करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन उन शब्दों के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने जो देखा, जो आपका जो अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद वो क्या है बच्चों, इसके अंदर जादू टोना है, टोटका है, धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, 20 कांड है, 5849 श्लोक है, यही ब्रह्मवेद है, यही क्षत्रवेद है। इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है बच्चों, आरण्यक नहीं है। ठीक है, ये बच्चों आपकी जो विशेषता है वो आपके अथर्ववेद की है। बच्चों जब अपन उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल पढ़ेंगे, जब वैदिक काल अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो वैदिक काल के लिए आपके लिए कई जैसे ऐसे शब्द हैं जो आपके वेदों से संबंधित है, उन शब्द के बारे का यानी उसका अर्थ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन उन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है उनके अर्थों की बात करते हैं अपन। ठीक है, ज्यादा बात नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द जो आता है बच्चों आपके, वो आता है श्रुति। श्रुति शब्द से ही आपको ज्ञात हो रहा है, श्रुति यानी सुनना, यानी कि सुनने वाला। ठीक है, श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। ठीक है, पहला शब्द क्या आता है बच्चों आपका, श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, हियरिंग, ईयरिंग नहीं, हियरिंग, सुनना। यानी कि वेदों के अंदर, वेदों को किस वेद या क्या है ना बच्चों, आपको इसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, ये इनको लिखा नहीं जाता है, इनको बच्चों सुनकर ही ज्ञान आधार आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे, यानी इसके अंदर एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाता है, सुनकर ग्रहण। ठीक है, इसको क्या करते हैं बच्चों, सुनकर ही ग्रहण करते हैं। वेद लिखे नहीं जाते, वेद एक बार लिख गए, उनको सिर्फ अपने को सुनना पड़ता है, और उन सुनने का जो सुनकर जो ग्रहण किया जाता है, या सुनकर या इसको बोलकर क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाएगा, बोलकर हस्तांतरित, हस्तांतरित किया जाता है। सुनकर या ग्रहण करके इसको क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, वह आपका कहते हैं श्रुति। जहां श्रुति शब्द यानी वेद जो है वो आपके कैसे हैं, वेद आपके श्रुति है। श्रुति यानी बच्चों इसके अंदर आपको कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपना जो आप अपन ने आज जो वेदों में पढ़ा, अपन ने आज जो वेदों में पढ़ा बच्चों, उसको अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करने के लिए जिस चीज का अपन इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो आपका क्या है, श्रुति। यानी कि इसको सुनकर ही ग्रहण किया जा सकता है। कैसे ग्रहण किया जा सकता है बच्चों, इसको सुनकर ही ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि ये जो आपका जो क्या है बच्चों, आपका जो वेद है, वेद ऐसे हैं, वेदों को लिखित लिखकर नहीं समझाया जाता, जबकि क्या किया जाता है, इनका
सुनकर इनको क्या किया जाता है बच्चों, ग्रहण किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं अपन, श्रुति भी कह सकते हैं। तो वेदों को क्या कह सकते हैं बच्चों, श्रुति। उसके बाद बच्चों बात आती है, अगला जो शब्द आता है आपके सामने, वो आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ का मतलब क्या होता है कि बच्चों इसका स्मृति का मतलब यानी वेद को एक स्थान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित किया जा रहा है। जैसे मान लो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको लिख कर भी बता रहा हूँ, तो आपके पास क्या है, लिखित साक्ष्य मिल जाएंगे। जबकि वेदों में ऐसा नहीं होता। वेदों में क्या होता है, जो उनका जो मेन मुख्य जो महारथ या जो मुख्य जो उसका पंडित होता है, या जो उसका जो श्रोता या होत्र होता है, होत या होत्र होता है, होता है, वो क्या करता है, उनको बच्चों को क्या करता है, सुनाता है। वो भी लिखाता नहीं है, उनको सुनाता है, और बच्चे उसको क्या करते हैं, सुनकर ही ग्रहण करते हैं। यानी पहली पीढ़ी से इसको दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर करने के लिए सुनने का सहारा या बोलने का सहारा लिया जाता है। जबकि वर्तमान परिस्थिति में जो भी चीज अपन देखते हैं, वो सुनकर और लिखकर दोनों प्रकार से आपको ग्रहण की जा सकती है। आपको सुनकर कैसे, आपको सुनना, सुन रहे हो आप, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको साथ में क्या कर रहा हूँ, नोट्स लिखा रहा हूँ, तो वो आपके खुद के लिखित में भी मिलेगा, आप उसको सुनकर भी ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द आता है बच्चों इसके अंदर, स्मृतियां। अब जो स्मृति से तात्पर्य ये है कि स्मृति का तात्पर्य आपको सीधा सा मतलब कि स्मृति यानी याद रखना। किसी भी बात को अपन कितने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, याद रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों आपका क्या होता है, स्मृतियां होती है। ठीक है, अब जो बच्चों स्मृतियां हैं आपकी, ये वेदों की एक विशेषता है। अब स्मृतियों में क्या है बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, आपके वेदों की सहायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेदों की सहायक। ठीक है, इसको वेदों की सहायक तो कहा जाता है, स्मृतियों को वेदों की सहायक कहा जाता है, या इसका क्या कह सकते हैं, इसको अनुपूरक ग्रंथ कह सकते हैं। किसका, वेदों का अनुपूरक ग्रंथ, वेदों का सहायक, वेदों की सहायक, वेद अनुपूरक ग्रंथ, या इसे ही क्या माना जाता है, देवीय ज्ञान का अंश माना जाता है। देवी ज्ञान क्या क्या माना जाता है बच्चों, अंश माना जाता है, और इन्हें क्या नहीं किया जाता, ये किसमें शामिल नहीं है, वैदिक साहित्य में शामिल नहीं। क्या नहीं है बच्चों, ये आपके वैदिक साहित्य के अंदर ये क्या नहीं बच्चों, आपके शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है वो वैदिक संयातों के बाद विशेष प्रकार का ग्रंथ की जो व्याख्या करते हैं, यानी वेदों को, वेदों की जो व्याख्या करते हैं, जो वेदों के बारे में आपको समझाते हैं, जो वेदों को आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे आपके शिक्षण के लिए आपके लिए एक टीचर होता है, उसी प्रकार वेदों के लिए, वेदों की शिक्षा के लिए एक ज्ञाता, एक महारथी, जिसे अपन ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण क्या होता है बच्चों, वैदिक संहिताओं को याद करता है, यानी कि वैदिक संहिताओं को पढ़कर सुनाता है, तो वो एक प्रकार का वेदों की जो व्याख्या करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं बच्चों, आपके ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण कौन होता है बच्चों आपके, अब ब्राह्मण से तात्पर्य यानी वेदों को क्या करता है बच्चों, ये वेदों को क्या करता है, किसी अन्य को स्थानांतरित करता है, यानी कि जो वेदों को ज्ञान गाते, वेदों को पढ़ाने वाला होता है। वेदों को पढ़ाने वाला, जो वेदों की, जो वेदों के बारे में आपको जो शिक्षा देगा बच्चों, वह क्या होता है, आपका ब्राह्मण होता है। और अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, वेदों को क्या कहा जाता है बच्चों, आपके आरण्यक कहा जाता है। आरण्य, आरण्यक का तात्पर्य है कि आरण्यक मतलब वन, चारों ओर वन, यानी कि जब आपके ऋषि मुनि वनों में गमन करते हैं, वनों में घूमते हैं, और उस घूमते हुए समय में क्या लिखते हैं बच्चों, आपके आश्रम में रहते हैं या वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं, वो घूमते घूमते लिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, आपके आरण्यक। ठीक है, इनकी वेदों के लिए अलग अलग शब्द यूज लिए, जैसे श्रुति, स्मृतियां, ब्राह्मण। अब बात करते हैं अपन आरण्यक। आरण्यक से तात्पर्य बच्चों, आपका जो आरण्यक है, इससे तात्पर्य ये है कि ये किस आश्रम के दौरान लिखे जाते हैं, ये वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे जाते हैं। ये उस समय लिखे जाते हैं जब आपके ऋषि मुनि, जो आप ऋषि मुनि वानप्रस्थ आश्रम में होते हैं और जंगलों की ओर रहते हैं, वनों की ओर गमन करते हैं। यानी कि आरण्यक, क्या अरण्य, जिसे अरण्य का जहां अर्थ क्या होता है बच्चों, आपका अरण्य,
अरण्य से तात्पर्य बच्चों आपके वन, ठीक है। आपका क्या होता है अरण्य से आपका क्या होता है वन। वन होता है और वनों में क्या करते हैं, ये वनों में जो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए हैं, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए, यानी कि अरण्यक क्या कैसे किसे कहते हैं, अरण्यक से तात्पर्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है बच्चों वन। और वनों के अंदर व्यक्ति जब जाएगा, जब वानप्रस्थ आश्रम उसने अपने जीवन को लगभग जी लिया होता है और वो अंतिम क्षणों में सुकून की तलाश में वनों की ओर गमन करता है, और वो वनों में बैठकर जो भी ज्ञान ग्रहण करता है उसको लिखता है, वो क्या कहलाता है बच्चों आपके अरण्यक कहलाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपका अगला वेदों को क्या कहा जाता है बच्चों, आपके उपनिषद भी वेदों के अंदर यूज लिए जाते हैं। क्या उपनिषद, उपनिषद उपनिषद बच्चों आपके तीन शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नी प्लस शद। उपनिषद तीन शब्दों से मिलकर बना है, उप नी और शद। उपनिषद से तात्पर्य, यानी जहां उप का अर्थ होता है समीप और नी का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक। उप का अर्थ तो क्या होता है बच्चों आपका समीप, नी का मतलब होता है ध्यान पूर्वक या ध्यान से, और अंत में क्या होता है, अंत का जो आपका शब्द है, शब्द का मतलब क्या होता है ध्यान पूर्वक बैठना। तो उपनिषद का मतलब हो गया बच्चों आपका ध्यान पूर्वक बैठना। और ध्यान पूर्वक व्यक्ति कब बैठेगा, गुरु के पास बैठेगा। और बच्चों आपके उपनिषदों की संख्या जो बताई गई है वो 108 बताई गई है। कितनी संख्या बताई गई है बच्चों, आपके आपके उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चों, 108 है। लेकिन इनमें से जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है उनकी संख्या बेटा 12 मानी गई है। क्या मानी गई है बच्चों, 12 मानी गई है। और कहीं कहीं इसको 14 भी माना जाता है। कितनी मानी गई है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस। आपको बात करते हैं इसमें कि जो आपका कितने माने गए हैं बच्चों, आपके 14, 12 माने गए हैं मुख्य। मुख्य उपनिषद कितने माने गए बच्चों आपके, 12 मुख्य उपनिषद माने गए हैं। कई जगह आपको ये 14 भी मिलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह आपको 14 देखने को मिलते हैं, कई जगह आपको 12 देखने को मिलते हैं। और उपनिषदों को ही बच्चों क्या कहा जाता है, उपनिषदों को ही बच्चों आपका वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका वेदांत कहलाता है। और जो संपूर्ण जो आपके संपूर्ण जो उपनिषद है उन सब का ज्ञान, उपनिषद को क्या कहा जाता है वेदांत। और जहां उपनिषद आ जाता है उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, वेदों का अंत, वेदों का अंत। वेदों का क्या हो जाता है बच्चों, आपके वेदों का अंत हो जाता है। और वेदों का अंत होने के बाद क्या बचता है, उसके साथ ही क्या हो जाता है बच्चों, आपके वैदिक साहित्य का भी अंत। वैदिक साहित्य का अंत किसके साथ, उपनिषदों के साथ ही। उपनिषदों के साथ बच्चों आपके वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है। और जिसको 108 वेद 8 उपनिषद याद हैं, यानी कि जो 108 उपनिषद 108 संख्या के क्या उपनिषद याद हैं या समझता है याद हैं, जिसको कितने वेद याद उपनिषद याद है बच्चों, आपके 108 उपनिषद याद है, उसे कहा जाता है बच्चों आपके वेदांताचार्य, वेदांतों का आचार्य। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, आपके वेदांताचार्य। तो ठीक है बच्चों, अपन ने क्या बात की, अपन ने वेदों के कारण वेदों में कई अन्य शब्द जो आपके सामने आए हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, आपके
108 जो वेदों की जो वेद 108 व्यक्तियों को जो याद रखना है या 108 वेदों की उपनिषदों की जानकारी रखता है, उसे बच्चों अपन क्या कहते हैं, वेदांताचार्य कहा जाता है। ठीक है। और इसके अंदर एक शब्द और यूज होता है उपका, आपका शुद्धखोर, शुद्धखोर या बैकनोट। जो शुद्धखोर होता है, शुद्धखोर का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक ब्याज लेने वाला, जो व्यक्ति अत्यधिक ब्याज लेता हो। ठीक है। सूदखोर कौन होता है? अत्यधिक ब्याज लेने वाला। जो मनुष्य अत्यधिक ब्याज लेता है वही क्या कहलाता है बच्चों? आपके सूदखोर कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, अपने बात की वेदों के लिए कई शब्द यूज हुए, जैसे श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है बच्चों इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए सुनकर या इसको बोलकर ही स्थानांतरित किया जा सकता है। स्मृतियों के अंतर्गत कहते हैं इसे अपन, जो इसके अंदर जो स्मृतियां हैं उन्हें अपन कह सकते हैं बच्चों आपके वेदों की सहायक होती है, अनुपूरक ग्रंथ होते हैं, इसमें देवीय ज्ञान का अंश होता है। और ये से क्या करते हैं बच्चों, वैदिक साहित्य में शामिल नहीं कर सकते। किसको? आपके स्मृतियों को। स्मृतियों को क्या नहीं करते बच्चों? वैदिक साहित्य में शामिल नहीं कर सकते। बच्चों इसके अंदर एक ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो वेदों को पढ़ रहा है या वेदों के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहा है, या वेदों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति वेदों को पढ़ता है वह क्या होता है बच्चों? आपका ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद बात की अपन ने आरण्यक। वेदों को आरण्यक को क्यों कहा गया? क्योंकि ये कब लिखे गए हैं? ये वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए हैं। व्यक्ति जब वनों में होता है तब वनों में बैठकर ये अरण्य यानी वन में बच्चों ये लिखा गए हैं ये वेद, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं? आपके आरण्यक भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपका अगला शब्द जो आता है बच्चों उपनिषद। वेदों के अंदर एक उपनिषद और आते हैं। तो बच्चों उपनिषद से तात्पर्य क्या होता है? उपनिषद जो शब्द है वो बच्चों आपके 3 शब्दों से उप, नि और शद। देखिए उपनिषद शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, जहां उप शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो आपका समीप होता है, नी का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान पूर्वक, और शद का मतलब पास बैठने वाला। और बच्चों उपनिषदों की संख्या आपके वैदिक काल में कितनी बताई गई? 108 बताई गई। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट आपके, इनमें से जो आपका बच्चों इंपोर्टेंट जो वेद हैं वो 12 हैं या 14, कहीं जगह 14 भी लिखा हुआ आता है। और वेदांत भी कहते हैं किसको? उपनिषद को। उपनिषद को ही क्या कहते हैं? वेदांत। क्योंकि इसके बाद किसका अंत हो जाता है बच्चों? आपके वेदों का अंत हो जाता है। अब उपनिषद जो है बच्चों आपके, उपनिषदों के साथ ही क्या होता है बच्चों? आपके वैदिक साहित्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 108। और जिसको 108 वेदों का सॉरी आपको उसके 108 उपनिषदों का जिसको ज्ञान है उसे कहा जाता है वेदांताचार्य। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर से अपन आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है। कल अपन बात करेंगे, एक सारणीबद्ध तरीके से बात करेंगे कि वेद कौन है, इसका जो ब्राह्मण है उसे क्या कहते हैं, आरण्यक कितने हैं इसमें, और उपनिषद आपको इसके अंदर आरण्य को क्या कहते हैं और उपनिषदों को क्या कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको बात करने वाले हैं। ठीक है। और जो कुल जो आपके 12 या 14 जो है, 12 के बारे में अपन मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन आपके लिए है कि जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वाले सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कि जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले सुनो, मेरी टहनियों के काटने वाले सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा, मैं फिर से हरा जाऊंगा। इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।